तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी एनडीए एस्पिरेंट का। बिल्कुल हमारे बच्चों के चेहरों पे कल खुशी थी यार, और वो खुशी देख के दिल खुश हो गया। अब एग्जैक्टली ज़रूरी है कि एनडीए फर्स्ट 2025 मैथ और जीएटी के फुल पेपर का हम एनालिसिस करें। आखिर किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, कहाँ से कितना क्वेश्चन आए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये एनालिसिस इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो हमारा एनडीए सेकंड 2025 में 14 सितंबर को कंडक्ट होने वाला है, उसके लिए भी आपको एक दिशा मिलेगी, एक लेंथ मिलेगी, एक सेंस मिलेगा कि एग्जैक्टली आप किस तरह से काम करना है। मेरे लाल, आपने एक्सपीरियंस किया कि आपने थोड़ी भी मेहनत की थी तो आपने पेपर में अच्छा परफॉर्म किया। अगर ये मेहनत और अच्छी हो जाए तो आप कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे। मेजर कल सी क्लासेस बार कमिटेड है कि एनडीए सेकंड 2025 का सपना देखने वाला हर बच्चा और साथ ही एनडीए फर्स्ट 2026 का सपना देखने वाला हर बच्चा बिल्कुल कमर कस ले। हम तैयार हैं 100% गारंटीड सफलता के लिए। बस ज़रूरत है बेटा उस ईमानदारी के साथ पढ़ाई की, सही एनालिसिस की, सही कॉन्सेप्ट की और उस लेवल के क्वेश्चन को अप्रोच करने के जो एग्जैक्टली इस कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो आइए आज ओवरव्यू करते हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी का पेपर पैटर्न लेके हाजिर हैं। आंसर की ऑलरेडी हमने वीडियो सोल्यूशन यूट्यूब पे दे दिया था और मेजर कल सी क्लासेस की वेबसाइट पे जाके आप प्रॉपर एक्यूरेट आंसर की वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट कलेक्शन आंसर की का आपको वहाँ से मिल जाएगा। एनडीए फर्स्ट 2025 मैथमेटिक्स पेपर की बात करें तो बाइनरी सिस्टम से भी एक क्वेश्चन रहा, सीक्वेंस एंड सीरीज से 4, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 6, बाइनोमियल थ्योरम से 2 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी चमत्कारिक 11, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटी इक्वेशन से 10 क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से 7, हाइट एंड डिस्टेंस से 3, मतलब एक तरीके से देखें 20 क्वेश्चन के आसपास का कॉम्बिनेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर 3, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट फिर जबरदस्त तरीके से 11 क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स मेंटेन 8 क्वेश्चन, 2D एनालिटिकल ज्योमेट्री से 4 क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन 2, सर्कल 2, पैराबोला 1, इलिप्स 1, इलिप्स 1, हाइपरबोला 1, वेक्टर 4, 3D एनालिटिकल ज्योमेट्री से 6, रियल नंबर एंड फंक्शन एंड वेरिएबल से 11, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से 7, डिफरेंशिएशन 4, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 1, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल से 3 और एरिया बाउंडेड बाय रीजन से आपके 2 क्वेश्चन। तो एग्जैक्टली यहाँ ध्यान से समझें, 120 क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस रख दिया है। एक तरीके से देखें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा और हर सेगमेंट से क्वेश्चन बने हैं, इसलिए कहते हैं सब पे पकड़ अच्छी बना के रखें। लेकिन अगर रियल नंबर, फंक्शन, वेरिएबल्स और इधर से लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो 18 क्वेश्चन इससे अकेले। वहीं प्रोबेबिलिटी एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड प्रॉपर्टी ट्रायंगल की केवल बात कर लें उठा के तो अराउंड 30 क्वेश्चन यहाँ से, 50 क्वेश्चन तो ही 2 सेगमेंट में आपके बन गए। अगर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट जोड़ दिया तो आपके 61 हो गए और स्टैटिक्स जोड़ दिया तो आपके जो है 70 क्वेश्चन, मतलब 5-6 टॉपिक ऐसे हैं डिटेल जिन पे हम जाएँ तो अराउंड 70 क्वेश्चन आपके बन जा रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत कुछ मैसेज इससे मिल रहा है और ये मैसेज पे काम करना होगा मेरे लाल, और एनडीए सेकंड 2025 में भी ऐसे ही कमाल करना होगा जैसा आपने किया। इंग्लिश ऑब्वियसली इस बार कुछ इंटरेस्टिंग रहा। नरेशन से 3 क्वेश्चन, सिनोनिम्स के 5, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 5 एज यूजुअल, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स 5 क्वेश्चन एज यूजुअल, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस 5 क्वेश्चन, होमोफोन से 5, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 5, फिलिंग द ब्लैंक से 15 और करेक्शन ऑफ सेंटेंस से आपका 2। तो देख सकते हैं वोकैब का रूप बदल रहा है, होमोफोन्स के रूप में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के रूप में, सिनोनिम्स के रूप में। क्वेश्चन तो आए लेकिन स्वरूप बदला नजर आया, मतलब हर सेगमेंट पे काम करना होगा। बहुत सारे बच्चे ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस पे काम नहीं करते हैं, नरेशन पे काम नहीं करते हैं, पैसिव पे काम नहीं करते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स प्रैक्टिस कम करते हैं, केवल वो कॉमन एरर पार्ट में ही रह जाते हैं, स्पॉटिंग एरर में ही रह जाते हैं। तो देखो वेरिएशन तो है यार, और आपको हर वेरिएशन पे काम करना होगा प्रॉपर तरीके से। फिजिक्स की बात करें तो मोशन इन 1 डायमेंशन से 1, मोशन इन 2 डायमेंशन से 4, बाकी एक एक का कॉम्बिनेशन हर टॉपिक से दिख रहा है। बट करंट इलेक्ट्रिसिटी फिर से एक बार 5 क्वेश्चन और रे ऑप्टिक्स आपके 4 क्वेश्चन। तो बड़े मोटे मोटे, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट रहा इस बार जनरल साइंस का, बच्चों ने बिल्कुल जम के फोड़ा है। केमिस्ट्री का अगर उठा के हम पूरा एनालिसिस ध्यान से देखें तो एक तरीके से देखें तो 2 1 3, 4 3 7 3 10, 11 3 14, 15 क्वेश्चन का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर से, इक्विवेलेंट वेट से। एटॉमिक स्ट्रक्चर देखिए अकेले 3 क्वेश्चन रखा है, सिर्फ बेस सॉल्ट से भी 3 क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग से भी 3 क्वेश्चन, बाकी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और कार्बन जो है इट्स अलॉट रूप से 1 क्वेश्चन रहे, बाकी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से 2 क्वेश्चन रहे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 15। वहीं अगर हम ध्यान से उठा के देखें 10 क्वेश्चन बायोलॉजी के तो सेल एंड टिश्यू से 1 ही क्वेश्चन रहा, बैलेंस डाइट एंड डायमेंशन से 2, एंड वेस्कुलर सिस्टम से जो है आपका 2, रेस्पिरेटरी सिस्टम से 2, ह्यूमन डिजीज से 2 और मिसलेनियस 1 क्वेश्चन देखने को मिला। इस तरह 25 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन देखने को मिला। वहीं फिजिक्स के क्वेश्चन का अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो 5 6 7 8 9 10 12 14 19 21
और 25, मतलब 25 का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने को मिला है फिजिक्स में भी इस बार, मतलब 50 क्वेश्चन जनरल साइंस पार्ट से और जीएस पार्ट से भी 50 क्वेश्चन। वैदिक कल्चर एंड सेकंड नॉर्मलाइजेशन 6th सेंचुरी से 3 क्वेश्चन बने, मतलब एंशियंट हिस्ट्री से, फिर सीधा मॉडर्न पे जंप हो गया और मॉडर्न पे जंप होते ही हर टॉपिक से क्वेश्चन उठा लिए गए। और यहाँ भी मोटा मोटा अगर हम देखने की कोशिश करें तो 11 क्वेश्चन के आसपास, मतलब 11 2 13 14 क्वेश्चन तो एग्जैक्टली आपके हिस्ट्री पार्ट के हुए, 6 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के रहे, अराउंड 20 क्वेश्चन क्लियर हिस्ट्री एंड पॉलिटी से रहे आपके। ज्योग्राफी की बात कर लें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से टोटल आपके 11 क्वेश्चन रहे। वहीं अगर हम बात करते हैं जो है इंडियन ज्योग्राफी के, तो वहाँ से आपके जो क्वेश्चंस बने हुए हैं वो अराउंड 8 क्वेश्चन, मतलब 19 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी पार्ट से रहे, एक इकोनॉमिक हो गया, मतलब 20 हो गए, 20 हिस्ट्री पॉलिटी, 20 आपका ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमी और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्कोरिंग करंट अफेयर पार्ट हो भी जाता है। तो ये क्वेश्चन के एनालिसिस थे जो मैंने आपके सामने डिटेल तरीके से रखा। आशा करता हूँ इससे एक क्लैरिटी आपको पेपर को लेकर जरूर मिल गई होगी, जो मदद करेगी आपके आने वाले एग्जाम को। बिल्कुल एनडीए आगाज है नेक्स्ट 2025 और आगाज है 1/2026, दोनों प्लान हमारे पास हैं, 6 मंथ प्लान भी है और 1 ईयर भी है। जिस प्लान में आप कंफर्टेबल हो बिल्कुल उसके लिए कॉल करिए 9696330033 पर, जुड़िए एमकेसी के साथ और एक अच्छी और ऑथेंटिक पढ़ाई लीजिए इस भारत के अंदर। और सबसे बेहतरीन टीचर टीम, बिल्कुल फोकस्ड कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और रियल वर्जन में आप चलेंगे। बोले तो हर टॉपिक और हर टॉपिक पे बेस्ड आपके एनडीए स्टैंडर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको मजबूत बनाएंगे आपके एग्जाम के लिए और बेहतर करेंगे और 100% आप सफलता सुनिश्चित करेंगे। लगातार आप मेरे सुझाव से जुड़े रहे और आपने सुझाव लिया और हमने लगातार आपको मोटिवेट किया, इंस्पायर किया। बट अब एक बार फिर से समय आया इस एग्ज़ाम के बाद नए सिरे से लगने का। जो बच्चे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रहे हैं, मतलब 300 के आसपास आपका स्कोर आ रहा है, मतलब आप शॉर्ट लिस्टेड हैं, उनको कहना चाहता हूं कि आपके बगल आपके ऊपर 2 लक्ष्य अब हैं। अपनी कम्युनिकेशन एसएसबी प्रोस्पेक्ट से आपको काम करना है। पहले सितंबर आपको रिटर्न के लिए भी उतना ही फोकस करना है, मतलब डबल जिम्मेदारी है, बड़ी सक्सेस बड़ी जिम्मेदारी, और दोनों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपको एमकेसी कैंपस में मिलेगा, रिटर्न प्लस एसएसबी प्लस कम्युनिकेशन प्लस जनरल अवेयरनेस का। और जो बच्चे नहीं कर पाए हैं उनको मैं कहना चाहूँगा अब एक भी दिन वेस्ट ना करें मेरे लाल, आ जाओ फटाफट, कमिटेड सिलेक्शन देंगे यार, श्योर शॉर्ट सिलेक्शन देंगे और बिल्कुल उसके लिए उठाना है, फ़ोन करना है, कॉल 9696330033 पर। बाकी कोई क्वारीज हो तो मेरे लाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप डालिए और ठानिए, मस्त मौका है यार अपने भविष्य को सेट करने का, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी 10+2 लेवल पे और कोई नहीं है। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद जय भारत।